वो पर ब्रह्म परमात्मा अप्रकट से प्रकट होता है, निराकार से साकार होता है, असत से सत होता है। यह संपूर्ण जगत अप्रकट रूप से उसी में समाया होता है और सृष्टि के आरंभ के समय वही परमात्मा इस विश्व के रूप में, इस ब्रह्मांड के रूप में अपने आप को विस्तार देता है। उपनिषदों में सोने के एक टुकड़े के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से आभूषण, गहने, उनका आकार एक सोने के अंदर अप्रकट रूप से विद्यमान रहता है। मिट्टी के अंदर एक घड़ा और मिट्टी के दूसरे बर्तन अप्रकट रूप से उस मिट्टी में विद्यमान रहते हैं। वैसे ही सारे जीव, ये सारा जगत उस परमात्मा में अप्रकट रूप से विद्यमान रहता है। अगले 8-10 मिनट आप अपनी मोबाइल स्क्रीन से ऐसा ही चिपके हुए रहिएगा, क्योंकि ये कोई छपरियों वाला वीडियो नहीं होने वाला जहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम सनातन धर्म के कुछ सिद्धांतों के बारे में लॉजिकली बात करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। यहाँ पर आप हमारे सनातन ग्रंथों के माध्यम से मानव बुद्धि के अनंत विस्तार को समझने वाले हैं। कैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इस ब्रह्मांड को समझते हुए, इस परमात्मा को समझने का प्रयास करते हुए हमारे ग्रंथों का निर्माण किया था। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। अब तक के कई वीडियोस में हमने उपनिषदों में आए सिद्धांतों को डिकोड करने का प्रयास किया है। हमने इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को, इस परमात्मा को समझने का प्रयास किया है। उपनिषदों की डिकोडिंग का ये सफर अब अप्रकट ब्रह्म तक पहुंच गया है। पिछले वीडियोज में हमने इस बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। इस वीडियोज में भी उपनिषदों में आए कई श्लोकों को हम उठाएंगे और देखेंगे कि कैसे उस अप्रकट ब्रह्म से ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है, कैसे वो अप्रकट ब्रह्म अपने आप को प्रकट करता है, कैसे अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, कैसे नथिंग से समथिंग की उत्पत्ति होती है, कैसे एक मिट्टी से कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनते हैं, कैसे एक सोने के टुकड़े से कई तरह के गहने आकार लेते हैं। वो सभी आकार, वो सभी बर्तन मिट्टी के अंदर ही अप्रकट रूप से मौजूद होते हैं। इन्हीं सब उदाहरणों से आज हम इन सिद्धांतों को समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में आए कुछ तत्वों के बारे में। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि यस्मिन् पंच जना आकाश च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्मामृतो मृतम। जिसमें 5 पंचजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्मा को मृत्यु से रहित में विद्वान अमृत स्वरूप ब्रह्म मानता हूँ। श्वेताश्वतर उपनिषद में अधा शब्द से उस पर ब्रह्म परमेश्वर की अनादि शक्ति का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पंच जना पदों के द्वारा परमेश्वर की विभिन्न कार्य शक्तियों का वर्णन है। आगे बताया जाता है कि जो विद्वान उस प्राण के प्राण, चक्षु के चक्षु, श्रोत्र के श्रोत्र तथा मन के भी मन को जानते हैं, वे उस आदि पुराण पुरुष परमेश्वर को जानते हैं। ब्रह्मसूत्र में आया है कि कारण त्वेन चाकाशदिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेह। इसका अर्थ है कि आकाश आदि किसी भी क्रम से रचे जाने वाले पदार्थों में कारण रूप से तो सर्वत्र एक ही वेदांत वर्णित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है। जगत की उत्पत्ति के क्रम में जो भेद आता है यह इस प्रकार है। कहीं तो आत्मन आकाश संभूता इत्यादि श्रुति के द्वारा आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है। कहीं मंत्रों द्वारा तेज आदि के क्रम से सृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। कहीं प्राण आदि के क्रम से सृष्टि का वर्णन किया गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि पहले एकमात्र असत ही था, फिर वह सत हुआ। पहले वो अव्याकृत यानी अप्रकट ही था। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है असब्दा इदमग्र आसीत ततो वे सत जायत, यानी पहले यह असत ही था, इसी से सत उत्पन्न हुआ। यहाँ असत का अर्थ अभाव नहीं है। यहाँ ब्रह्म का लक्षण बताते हुए इसे सत्य, ज्ञान और अनंत कहा गया है। फिर उसी से आकाश आदि के क्रम से समस्त जगत की उत्पत्ति बताई है। फिर आगे कहा गया कि यह जो कुछ है वह सत्य ही है, सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। यहाँ असत का अर्थ अप्रकट ब्रह्म और उससे होने वाले सत का अर्थ जगत रूप में प्रकट ब्रह्म ही है। उपनिषदों के साथ में स्मृतियों में भी परब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का कारण बताया गया है। मद् भगवद गीता, विष्णु पुराण, मनुस्मृति आदि में समस्त जगत की उत्पत्ति परमात्मा से ही बताई गई है। गीता में आया है कि पहले कही हुई मेरी परा और अपर्या प्रकृतियाँ संपूर्ण प्राणियों की योनि है तथा मैं जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ। गीता में आगे कहा गया कि मैं अपनी प्रकृति का अवलंबन करके प्रकृति के वश से विवश हुए इस समस्त भूत समुदाय को बारंबार नाना प्रकार से रचता हूँ। विष्णु पुराण में कहा गया कि यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है। वे इस जगत के पालक और संहार करता है तथा संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। मनुस्मृति में आता है कि उन्होंने अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा से संकल्प करके पहले जल की सृष्टि की, फिर उस जल में अपने शक्ति और वीर्य का आह्वान किया। यहाँ अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से, गीता के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति उस परमात्मा से ही होती है और ये सारा जगत
उसी में चेष्टा करता है। श्रुति में परब्रह्म परमात्मा को सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म इस प्रकार सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत आदि लक्षणों वाला बताया गया है और जगत को ज्ञान रहित विचारणीय अर्थात जड़ कहा गया है। आगे अलग अलग देवताओं यानी प्राकृतिक तत्वों का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि श्रुति में तो तेज, जल आदि ने विचार किया इत्यादि रूप से जड़ तत्वों में चेतन के व्यवहार का कथन है, वह तो उन तत्वों के अभिमानी देवताओं को लक्ष्य करके है। यह बात उन स्थलों में प्रयुक्त हुए विशेष शब्दों से सिद्ध होती है, जैसे तेज, जल और अन्न। इन तीनों की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद उन्हें देवता कहा गया है। और ऐतरेय उपनिषद में अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ। इस तरह उनकी अनुगति का उल्लेख होने से भी उनके अभिमानी देवताओं का ही वर्णन सिद्ध होता है। यहाँ पर तेज, जल, अन्न आदि के रूप में देवताओं को बताया जा रहा है। देवता और परमात्मा में फर्क होता है। देवता परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। इन्हीं प्राकृतिक तत्वों को, इन प्राकृतिक शक्तियों को ही देवता कहा जाता है या अभिमानी पुरुष कहा जाता है। मुंडक उपनिषद में आता है कि जैसे जीवित मनुष्य से केश और रोए उत्पन्न होते हैं, उसी तरह उस अविनाशी परब्रह्म से यह सब जगत उत्पन्न होता है। यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि शून्य से एक कैसे निकल सकता है, यानी अभाव से भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है, यानी कि उस असत ब्रह्म से यानी अप्रकट ब्रह्म से प्रकट ब्रह्म कैसे हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए कहा जाता है कि वेद में कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति का निषेध नहीं है, अपितु असत शब्दवाच्य अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव कहा गया है। वेदांत शास्त्र में अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी गई है, लेकिन सत्स्वरूप सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमात्मा में जो जड़ चेतन वाला जगत शक्ति रूप से विद्वान होते हुए भी अप्रकट रहता है, उसी का उसके संकल्प से प्रकट होना उत्पत्ति है। जब उस पर ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, हम यानी कि जीव भी उसी से उत्पन्न होते हैं, तो हम जो कर्म करते हैं, जब प्रलय काल में हम वापस उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तब हमारे कर्म भी उसी के अंदर लिप्त हो जाते हैं। लेकिन वेदों में कहा गया है कि वो परमात्मा तो असंग रहित है, निर्विकार है, सर्वथा शुद्ध है, तो कैसे हम उस परमात्मा के अंदर चले जाते हैं और हमारे कर्म भी उनसे चिपक जाते हैं। ये एक शंका आती है, इसका भी समाधान करते हैं। क्योंकि अगर हम उसमें विलीन हो जाएंगे तो हमारे कर्म, हमारे पाप, हमारे धर्म, हमारे सुख दुख भी उस परमात्मा में ही चले जाएंगे। यहाँ पर इसका समाधान देते हुए कहा जाता है कि कार्य के अपने कारण में विलीन हो जाने के बाद उसके धर्म कारण में रहते हैं, ऐसा नियम नहीं है, बल्कि इसके उल्टे बहुत से दृष्टांत मिलते हैं। अर्थात जब कार्य कारण में विलीन होता है तब उसके धर्म भी कारण में विलीन हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जैसे सोने से बने हुए आभूषण जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं तब उन आभूषणों के धर्म सोने में नहीं देखे जाते हैं, तथा मिट्टी से बने हुए घट आदि पात्र जब अपने कारण मिट्टी में विलीन हो जाते हैं तब घट आदि के धर्म उस मृत्तिका में नहीं देखे जाते हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से दृष्टांत हैं। इससे पता चलता है कि प्रलय काल या सृष्टि काल में और किसी भी अवस्था में कारण अपने कार्य के धर्मों से लिप्त नहीं होता है। जैसे लोक में ये बात देखी जाती है कि पिता का अंशभूत बालक जब गर्भ में रहता है तो गर्भजनित पीड़ा का भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता, और उस बालक और पिता के विभाग भी देखा जाता है। उसी तरह ब्रह्म में भोक्तापन आने की आशंका नहीं है और जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विभाग होने में कोई अड़चन नहीं है। इसके सिवा जैसे एक ही पिता से उत्पन्न बहुत से लड़के परस्पर एक दूसरे के सुख दुख के भोक्ता नहीं होते, इसी तरह अलग अलग जीवों को कर्मानुसार जो सुख दुख मिलते हैं उनका उपभोग वे अलग अलग ही करते हैं, एक दूसरे के नहीं। इसी तरह देखा जाता है कि एक ही पृथ्वी तत्व के नाना प्रकार के कार्य घट, पट, कपाट आदि में परस्पर भेद की उपलब्धि अनायास हो रही है, उसमें कोई बाधा नहीं। घड़ा वस्त्र या कपाट नहीं बनता और वस्त्र घड़ा नहीं बनता और कपाट वस्त्र नहीं बनता, सबके अलग अलग नाम, रूप और व्यवहार चलते रहते हैं। उसी तरह एक ही ब्रह्म के असंख्य कार्य होने पर भी उनके विभाग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। यहाँ पर बताया जाता है कि परमात्मा ठीक वैसे ही जीवों के कर्मों से, सुखों दुखों से निर्लिप्त रहता है जैसे एक पिता का बच्चा होता है। पिता से उत्पन्न होने के बावजूद उसका बालक अपने सुखों दुखों का अनुभव वो खुद करता है, उसका पिता नहीं। वैसे ही ये जीव जब परमात्मा से उत्पन्न होता है तब वो अपने सुखों दुखों का, कर्मों का फल वो खुद भोगता है, परमात्मा नहीं। परमात्मा हमेशा इन सभी तत्वों से निर्लिप्त रहता है। एक और उदाहरण देते हुए बताते हैं कि पृथ्वी पर घड़ा, वस्त्र, कई सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। वो सभी उत्पन्न तो पृथ्वी से ही होती हैं, लेकिन उन सब के गुण और स्वभाव, नाम, रूप अलग अलग हैं। घड़ा कपड़ा नहीं बन सकता, कपड़ा घड़ा नहीं बन सकता, वो तत्व अलग अलग हो जाते हैं।
भले ही वो एक ही पृथ्वी से उत्पन्न हुए हों। वैसे ही परमात्मा से उत्पन्न हुआ ये सारा जगत भले ही अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग व्यवहार करता है, लेकिन वो उत्पन्न परमात्मा से ही होता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि हे सौम्य, जैसे मिट्टी के एक ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी से उत्पन्न होने वाले समस्त कार्य जाने हुए हो जाते हैं। उनके नाम और आकृति के भेद तो व्यवहार के लिए हैं, वाणी से उनका कथन मात्र होता है, वास्तव में तो कार्य रूप में वो मिट्टी ही है। इसी तरह यह कार्य रूप में वर्तमान जगत भी ब्रह्म रूप ही है। आगे एतदात्म्यमिदं सर्वम के माध्यम से बताया गया है कि यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। आगे आचार्य कहते हैं कि हे सौम्य, यह समस्त जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य स्वरूप ब्रह्म ही था। यह जड़ चेतन भोग्य और भोक्ता के आकार में प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत उत्पत्ति के पहले भी अवश्य था, परंतु था परब्रह्म परमात्मा की शक्ति रूप में। इसका वर्तमान रूप उस समय अप्रकट था। जैसे सोने के विकार, हार, कंकण, कुंडल आदि उत्पत्ति के पहले और विलीन होने के बाद अपने कारण रूप सोने में शक्ति रूप से रहते हैं। शक्ति शक्तिमान में अभेद होने के कारण उसकी अनन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। उसी प्रकार यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद उस परमेश्वर में अव्यक्त रहता है। गीता में भगवान ने खुद कहा है कि यह 8 भेदों वाली जड़ प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृति रूपा शक्ति है और जीव रूप चेतन समुदाय मेरी परा प्रकृति है। इसके बाद ये भी बताया गया कि ये दोनों समस्त प्राणियों के कारण है और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूप महाकारण हूँ। इस तरह हमने इस वीडियो में मृत्तिका यानी मिट्टी और सोने के माध्यम से उस अप्रकट ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास किया। जिस तरह सोने के टुकड़े में मिट्टी में कई गहने और कई सारे बनने वाले बर्तन, उनका स्वरूप आकार छुपा रहता है अप्रकट रूप में, वैसे ही उस ब्रह्म में संपूर्ण जगत सृष्टि के आरंभ से पहले अप्रकट रूप में विद्यमान रहता है और प्रलय के समय यह उसी परमात्मा में यानी एक सिंगुलैरिटी में विलय हो जाता है। और अप्रकट ब्रह्म परमात्मा के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में उपनिषदों की डिकोडिंग हम करते रहेंगे और आने वाले वीडियोस में भी आप ऐसे ही डिकोडिंग देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आज के मॉडर्न साइंस में तो सिंगुलैरिटी के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था, ऐसा सिद्धांत आता है, वो क्या कहता है और हमारे उपनिषदों में ब्रह्म में यह जगत अप्रकट रूप से कैसे विद्यमान रहता है और फिर उसकी उत्पत्ति होती है। इन दोनों सिद्धांतों की तुलना करके इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वेद, जय पुराण।